नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन, अगर आप खुद को एरीज साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 अप्रैल, 21 टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि, एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 30 अप्रैल एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 30 अप्रैल एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 30 अप्रैल एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। 21 टू 30 अप्रैल एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द फूल, द लवर्स। ओके, 21 टू 30 अप्रैल एरीज की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 30 अप्रैल एरीज की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6, 4, 6, 8, 3 एंड 3। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 30 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप कुछ हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। दिल आपका टूटा हुआ है, थोड़ा पेन में आप हैं, थोड़ा दर्द में आप हैं। किसी एरीज के साथ में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोग के बीच में। रोमांटिक हो सकती है, ज़्यादातर ये नॉन रोमांटिक मुझे दिखाई दे रही, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। रोमांटिक तभी आपको लेना जब आपको कंफर्म है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेना, इस पॉइंट को छोड़ देना है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े दुखी हैं, सैड हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप इस एनर्जी में रहना नहीं चाहते हैं। जो भी हो चुका है ठीक है, हो चुका है। पुरानी एनर्जी में, निगेटिव एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते हैं। और रिलेशनशिप में अगर आपका दिल दुखा भी है, आपके पार्टनर ने अगर दुखाया भी है, तो भी आप रिलेशनशिप में फिर से एक बार काम करना चाहते हैं, फिर से इसको एक मौका देना चाहते हैं। आप इस मूड में हैं कि आप रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत करें, और इसके लिए आप अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो छोटी ही सही पर आप शुरुआत फिर से करना चाह रहे हैं एरीज, ये आपकी दिली तमन्ना है।
इसके लिए अगर आपको खुद प्रयास करना हो, पहला स्टेप आपको लेना हो, तो वो भी आप करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेरी फ्यू एरीज के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वेरी फ्यू, कि अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर से अपोलॉजी भी कर सकते हैं। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। पर आपकी दिली तमन्ना यही है कि रिलेशनशिप में फिर से न्यू बिगिनिंग आप करें, छोटी ही सही पर करें। कुछ ऑफर हो सकता है आपके पास देने को, वो ऑफर आप तैयार कर रहे हैं, वो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की एक बात करूं तो आपके पार्टनर वर्तमान समय में थोड़े सैड वो भी चल रहे हैं, इमोशनली थोड़ा डाउन वो भी महसूस कर रहे हैं। आप लोग रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई, हो सकता है कि आप लोग इसमें लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसी बात हो गई है, दूरियां थोड़ी आ गई है, या छोटे मोटे इश्यूज ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ ऐसी बात हो गई है जिससे थोड़ा मन मुटाव जैसा चल रहा है आप लोग के बीच में। प्रॉपर कम्युनिकेशन आप लोग नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर बेसिकली ये जो सिचुएशन बन गई आप लोग के बीच में, उसके कारण से इमोशन की कमी महसूस कर रहे हैं। आप उनको प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, इमोशनल गैप आप लोग के बीच में आ गया। इसकी वजह से थोड़ा सैड मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनली डाउन वो महसूस कर रहे हैं, खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं, आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ज़्यादा किसी से घुल मिल भी नहीं रहे होंगे, ज़्यादा सोशलाइज वो नहीं कर रहे होंगे, ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही। पर आपके पार्टनर भले ही थोड़ा सैड है, थोड़ा इमोशनली डाउन है, पर उनने अपने आप को निगेटिव नहीं किया है। आपके पार्टनर अपने साइड से रेडी ही है। उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ये आभास है कि जो भी सिचुएशन है वो टाइम बीइंग के लिए टेम्परेरी सिचुएशन है, आगे अच्छी हो जाएगी सिचुएशन। तो उसके लिए आपके पार्टनर ने खुद को रेडी रखा हुआ है। आपके पार्टनर सेल्फ लॉक कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, आपको भी वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कुछ नया काम वो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि खुद को बिजी रख सकें, पॉजिटिव रख सकें। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी। तो एक्चुअल में आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए अभी भी रेडी है, उनने खुद को रेडी करके रखा हुआ है। अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं और आप लोग मैरिड आपस में, तो उनने हो सकता है कि कंसीव किया हुआ है, तो अपनी प्रेगनेंसी आपके पार्टनर इंजॉय कर रहे हैं। तो जो भी हो सिचुएशन, आपके पार्टनर जो है वो खुद को पॉजिटिव ही रख रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा था। आप लोग यूनियन में थे, आप लोग बीच में प्यार था, फीलिंग्स थी, आप लोग मिल रहे थे, डेट कर रहे थे, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग की हो रही थी, इमोशनल एक्सचेंजेस हो रहे थे, रोमांटिक गिफ्ट एक दूसरे को दे रहे थे, प्यार भरी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स हो रहे थे, मैसेजेस हो रहे थे, चैट्स हो रहे थे, अच्छी सिचुएशन चल रही थी, इमोशनल थे एक दूसरे के लिए, प्यार में आप लोग डूबे हुए थे। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई यहाँ पर। आप लोग में से एक्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है, आप दोनों में से कोई एक दूसरे का एक्स हो सकता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो आप लोग का रियूनियन हुआ था पास्ट में, या कुछ लोगों के लिए ये चाइल्डहुड लव भी हो सकता है, काफ़ी पहले का प्यार हो सकता है, आप लोग का लंबा रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी की जो सिचुएशन है उसको लेकर के आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो सिचुएशन बन गई है, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या एक्शन वो लें। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने जैसे अपने हाथ पर बांध के रखे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अभी की सिचुएशन में अगर कोई एक्शन वो लेते भी हैं तो उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा, इसलिए वो चुप बैठ गए, शांत बैठ गए। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं, मतलब बाहरी परिस्थितियाँ भी ऐसी हो सकती है आप लोग के बीच में, घर परिवार के इश्यूज हो सकते हैं, या किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। और भी कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है जिसके कारण से भी आपके पार्टनर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड, थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पार्टनर ने खुद को रेडी रखा हुआ है, भले ही वो कुछ ना कर पा रहे हो और वो रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। अगर आपके साथ उनका तालमेल फिर से बैठ जाता है, हारमोनियस हो जाती है आप लोग के बीच में, अगर जो केमिस्ट्री ये बोल सकते हैं, तो आपके पार्टनर अपने साइड से रेडी हैं और वो आगे बढ़ने को लेकर के, आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर के रिस्क भी लेने को तैयार है। कोई भी रिस्क हो सकता है, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की भावना आपके पार्टनर के अंदर है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं।
अगर आपसे उनका तालमेल बढ़ जाता है जैसा मैंने कहा, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ। इसके लिए आप लोग के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये अगर आप बना लेते हैं एरीज अपने पार्टनर के साथ में, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ एरीज की आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स है, वो आपसे काफ़ी डीप लेवल में प्यार करते हैं, इमोशनली वो काफ़ी डीप लेवल में आपसे कनेक्टेड हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। पर अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर अपना ये प्यार, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी स्टकनेस आ रही है। आप कंफ्यूज हो रहे हो या आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर उनका प्यार आपके लिए काफ़ी सच्चा है, काफ़ी डीप है। वेरी फ्यू एरीज के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में किसी फीमेल पर्सनालिटी की इन्वॉल्वमेंट है। ज़्यादातर ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, जो उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। कोई भी फीमेल हो सकती है, जरूरी नहीं कि रोमांटिक हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, जिनका उनके साथ इमोशनल कनेक्शन है। इसके कारण से भी कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में जो ग्रोथ होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है, स्टकनेस हो रहा है, बाधाएं आ रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर आपसे डीप लेवल का कनेक्शन तो महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया आप देख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपसे महसूस करेंगे, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के या इसमें नेक्स्ट स्टेप लेने को लेकर के स्ट्रांगली आपके पार्टनर सोचने वाले हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे आगे बढ़ने का या कुछ भी पहला स्टेप उठाने का, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आप लोग का एक डिवाइन बॉन्ड है। जर्नी जो चल रही ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव है, पर इसको आगे बढ़ाने को आपका पार्टनर जो है वो कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए, द लवर्स क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड द व्हील। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और द व्हील का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। नंबर जो आया हुआ है वो है 10। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को और इसकी सिचुएशन को एक गुड फॉर्चून में बदलना चाहेंगे, मतलब सौभाग्य में बदलना चाहेंगे, अच्छी सिचुएशन इसमें लाना चाहेंगे। एक अपूर्णता अभी चल रही है, इनकम्प्लीटनेस चल रही है, उसको कंप्लीशन में लाना चाहते हैं। रिलेशनशिप जो अभी तक थोड़ा स्टक होके चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, थोड़े बाधाओं के साथ चल रहा है, उसको आपके पार्टनर गति देना चाहते हैं और रिलेशनशिप के फेवर में ही वो निर्णय लेना चाह रहे हैं। जैसे आप एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, छोटी ही सही पर नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी सेम चीज़ चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है और यहाँ भी आया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो आप भी सेम चीज़ चाहेंगे, आपके पार्टनर भी चाहेंगे, छोटी ही सही पर एक स्टार्ट फिर से चाहेंगे। वो भी चाहेंगे कि आपसे बात करें, कुछ इनिशिएट करें, कुछ ऑफ़र आपको दें या प्रपोज़ल दें, या अगर उनके साइड से माफ़ी ड्यू है, अपोलॉजी ड्यू है, तो वो भी आपसे मांगना चाहेंगे। इस तरह के इंटेंशन के साथ में आपके पार्टनर रिलेशनशिप के फेवर में ही डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ये एनर्जी उनकी रहने वाली है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।